मानवा के स्टार्टिंग के अंदर अपना एमसी बोल रहा होता है कि वो लगभग 20 साल का है करंटली। और उसे हमेशा से ही जो लग्जरियस कार्स जो होते हैं वो चलाना बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसके कारण वो अब करंटली एक ड्राइवर बन चुका है। और पीछे से अपनी एमसी को कोई तो पर्सन बोल रहा होता है कि हे ही जुनबेई, जो कि अपनी एमसी का नेम होता है। हमें और भी कितना टाइम लगेगा होटल तक जाने के लिए। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि हमें और लगभग 5 मिनट लग जाएंगे डायरेक्टर। तो फिर अपने एमसी हम लोगों से बोल रहा होता है कि उसका जो डिजायर्ड करियर था वो अब उसे मिल चुका है, और उसके साथ ही लगभग 3 साल से एक ही सीईओ या फिर डायरेक्टर को सर्व कर रहा है, यानी कि उसके लिए काम कर रहा है। और हम देखते हैं पीछे से वो जो डायरेक्टर होता है वो सेक्रेटरी के साथ कुछ तो कांड कर रहा होता है। और अपना एमसी बोल रहा होता है हम लोगों से कि ये जो लोली शीट है इसे अपना एमसी हर दिन देखते ही रहता है। और जो अपना सेक्रेटरी जो रहती है उसे अपना डायरेक्टर बोल रहा होता है कि हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर ही अंदर निकाल दो मेरा। तो फिर वो जैसे डायरेक्टर की जो सेक्रेटरी होती है बोल रही होती है कि ठीक है डायरेक्टर, और अपना काम कर रही होती है। और अपना जो बूढ़ा सठिया हुआ कमीना हर्रामी कुतरिया मानुस जो अपना डायरेक्टर रहता है वो उसको पीछे से उंगली कर रहा होता है। अब कैसे उंगली तुम्हें पता होगा। तो फिर ये उनका काम चल रहा होता है, वो पीछे से उंगली आगे से उंगली, ये सारी चीज़ें चल रही होती है और अपना डायरेक्टर का निकल जाता है। तो फिर ये उनका कांड ऐसे ही चल रहा होता है और अपना एमसी आगे से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है अपना एमसी ये सारी चीज़ें देख देख कर। तो फिर अपना एमसी साई कर रहा होता है। साई यानी कि हम जो करते हैं ना बहुत ज़्यादा बोर होने के कारण, लाइक हाँ हाँ ऐसे करते हैं ना, उसे साई बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। बाकी मैं तुम लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर के अंदर अपना जो एमसी है इसे ये जो डायरेक्टर है ऐसे ही इस रीज़न के कारण बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनाने वाला है। ठीक है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है मन के अंदर कि मैं विश करता हूँ कि ये जो सटिया हुआ बुड्ढा है वो जल्दी से मर जाए, फकिंग टार्ड। ठीक है। ऐसा बोल रहा होता है और वो होटल के यहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जाने के बाद अपना एमसी कूली बन जाता है। मतलब कि ये जो मतलब कि सभी सामान जो होता है अपना एमसी ही उठा रहा होता है। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद अपना जो डायरेक्टर होता है अपनी सेक्रेटरी से बोल रहा होता है कि अभी के अभी हम जो यार्ड है यानी कि बोट, ठीक है, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि याट मतलब कि एक तरह का बोट ही होता है, उसके ऊपर जाने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी तुम अपने जो कपड़े उसे चेंज करके बिकनी के अंदर आ जाओ। तो फिर अपना एमसी सोच रहा था कि क्या इसे फिर से फ़ोन करना है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि डायरेक्टर, तो फिर अपना एमसी डायरेक्टर से बोल रहा होता है कि हमारे एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ 1 घंटे के अंदर। तो फिर हमें लगता है कि मतलब कि मुझे लगता है कि तो मुझे लगता है कि आप जो लेजर टाइम है यानी कि फ्री टाइम भी कह सकते हो, जो फ्री टाइम है वो आप कल मतलब कि कर चले जाना ऐड के ऊपर, ऐसा अपना एमसी का बोलने का मतलब होता है। तो फिर वो जो डायरेक्टर होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है क्या तुमने सुना नहीं है, जो हम जो क्लाइंट है उन्हें डायरेक्टली ऐड के ऊपर ही बुला लिया है हमने। फिर अपने एमसी बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, जो सेक्रेटरी वो है उन्होंने मुझे बताया नहीं था क्लाइंट की मीटिंग के बारे में ज़्यादा सारी चीज़ें। तो फिर अपना जो डायरेक्टर होता है वो जाके डायरेक्टली अपनी एमसी का जो मतलब कि कौन यानी कि पैर जो रहता है उसके ऊपर ही मार देता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो जॉब है उसे परफेक्टली किया करो। अपने एमसी को बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से दर्द कर रहा होता है वो सारी चीज़ें। तो फिर अपना एमसी नीचे गिर जाता है। तो फिर वो डायरेक्टर बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है तू कमीने बास्टर्ड, क्या मैं जो बिजनेस ट्रिप्स है उसके ऊपर मैं डायरेक्टली मतलब कि हर दिन सिर्फ पार्टियां करते रहता हूँ। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर देना डायरेक्टर। तो फिर अपना जो डायरेक्टर होता है अपने एमसी को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है, क्या मुझे नहीं पता कि तू जो कार है उसके अंदर कैसे साई कर रहा था यानी कि आहू कर रहा था। फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। और अपना जो डायरेक्टर होता है अपने एमसी से बोल रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुझे इनवाइट करूँ यार्ड के ऊपर, लेकिन तेरी ये औकात नहीं है कमीने बच्चे। तो फिर तू यहाँ पे ही मेरा वेट कर मेरे आने तक। और अपनी जो सेक्रेटरी होती है अपनी एमसी का मज़ा ले रही होती है, मतलब कि मज़ा यानी कि उसके रोने का मज़ा, पेन का मज़ा। और अपने एमसी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है यानी कि एम्बैरेस हो रहा होता है। तो फिर अपने एमसी बोल रहा होता है कि ठीक है डायरेक्टर, ठीक है डायरेक्टर। और बाद में अपने एमसी जाके किसी बालकनी के अंदर अपने चीप यानी कि तुम बटलर भी कह सकते हो, तो फिर बटलर या फिर चिप से बोल रहा होता है कि हम जो लोकेशन है वहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन जो डायरेक्टर और जो यू है उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि फाइटिंग की है, ऐसे वैसे कुछ कुछ कांड बोल रहा होता है जो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जो अब तक हुआ वही सारी चीज़ें बता रहा होता है उसके चिप से। और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है। तो फिर अपना जो ये चिप रहता है उसे दिखाया जा रहा होता है, जो कि एक तरह से जॉनी सिंस लग रहा होता है मुझे तो। फिर अपना एमसी यानी कि अपना जो जॉनी सिंस होता है
अपने एमसी को हौसला दे रहा होता है कि बेटे रहने दे, ऐसे वैसा 4 दिन की ज़िंदगी है, अब जो काम मिला है वो कर, ऐसे वैसे मतलब कि जोश दे रहा होता है अपने एमसी को। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि थैंक यू चीफ, ऐसा बोल के रख देता है कॉल को। और जो जॉनी सीन्स रहता है अपना, उसके पास कोई तो आ रही होती है जो कि मैडम होती है, यानी कि वो जो सठिया हुआ बुड्ढा है यानी कि डायरेक्टर, उसकी वाइफ रहती है, ठीक है। तो फिर अपनी जो डायरेक्टर की वाइफ यानी कि अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो फिर अपनी जो मैडम रहती है वो आ रही होती है, यानी कि डायरेक्टर की वाइफ। तो फिर अपना जो जॉनी सिंस होता है बोल रहा होता है कि ओ मैम, आप मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है जाने के लिए, तो फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर लेना कार के अंदर, बाकी तुम गलत मत समझो, इसके अंदर कुछ भी नहीं करने वाला है अपना टकला जॉनी सिंस। और अपनी जो मैडम होती है बोल रही होती है कि ठीक है चीफ, और अपना एमसी वेदर को देख रहा होता है जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ वेदर लग रहा होता है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि जो गेस्ट रहते हैं वो कैसे एंटरटेन करते हैं याट के ऊपर, वो एंटरटेन करने वाले क्या करते होंगे। तो फिर अपना एमसी सोच रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा पार्टी करते होंगे, बहुत ज़्यादा क्रैक अल्कोहल म्यूज़िक और बहुत सारी चीज़ें होती होगी, ऐसा सोच रहा होता है, तुम लोग देख लो। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि लेकिन मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में, तो क्योंकि मैंने कभी पार्टी ही नहीं की रियल लाइफ के अंदर, इवन मैंने याट के ऊपर भी पार्टी नहीं की, ऐसा एमसी जो होता है वो सोच रहा होता है। और बोल रहा होता है कि क्यों ना मैं एक छोटा सा नैप ले लूँ, ऐसा बोल के वो बिस्तर के ऊपर ही सो जाता है, यानी कि नैप ले रहा होता है। लेकिन हम पीछे देख सकते हैं कि जो वेदर होता है वो चेंज हो रहा होता है, और जो समंदर रहता है उसके अंदर भी जो पानी रहता है यानी कि लहरें जो होती हैं वो आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा होता है, मतलब कि कुछ टाइम चला जाता है तब तक। तो फिर अपने एमसी की नींद जो होती है वो मतलब कि खुल जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिंग हो रहा होता है, ठीक है। तो फिर अपने एमसी बोल रहा था कि क्या वेदर चेंज हो रहा है, ये कितना टाइम हो रहा है। तभी वो जाकर डायरेक्टली जो फ़ोन होता है उसे उठा लेता है और बोल रहा था कि यस सेक्रेटरी हो, मतलब कि जो सेक्रेटरी मतलब कि सेक्रेटरी थी उसका फ़ोन रहता है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि अपने मतलब कि बिजली खड़क रही होती है, इसके कारण अपने एमसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सेक्रेटरी ओ क्या बोल रही है। तो फिर हमने एमसी बोल रहा होता कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपने क्या कहा। और हमें न्यूज़ के ऊपर बताया जा रहा होता है कि कैसे जो बोट रहता है उसका मतलब कि एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा कह सकते हो। बोट जो होती है डूब चुकी होती है एज एक्सपेक्टेड। तो फिर अपनी एमसी मतलब कि अपना एमसी हम लोगों से बोल रहा होता है कि जो बोट थी उसका जो कैप्टन था वो भी ड्रंक हो चुका था पूरी तरीके से, और जो लहरें थी सब कुछ जो था नेचुरल फोर्स उससे वो कंट्रोल नहीं कर पाया ड्रंक होने के कारण कैप्टन। तो एक्सीडेंट हो गया और वो जो बोट थी या फिर याट थी, ठीक है याट कहते हैं, तो जो याट रहती है वो डूब गई पानी के अंदर। और जो सेक्रेटरी और कुछ लोग थे वो जो कि बेयरली सर्वाइव कर पाए करंटली, जो मेजोरिटी जो मेंबर्स थे इंक्लूडिंग डायरेक्टर यू, मतलब कि वो सठिया हुआ बुड्ढा जैसे कि अपने एमसी ने विश मांगी थी वो मर चुका है, ऐसा अपना एमसी हम लोगों से बोल रहा होता है। और अपना एमसी पता नहीं वो क्या हो रहा होता है, वो सेक्रेटरी को देखते हुए बोल रहा होता है, मतलब कि ब्लश करते हुए, कि जो ड्यू टू द मतलब कि कंटिन्यूस जो वेदर है वो चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो इंस्पेक्शन है वो डिले हो चुका है, और जो डायरेक्टर का जो चांसेस है सर्वाइवल का वो बहुत ज़्यादा लो है। और हमें दिखाया जा रहा होता है फ्यूनरल का सीन, जहाँ पे सभी चीज़ें मतलब कि अरेंज किया जा रहा होता है, जैसे मतलब कि फ्यूनरल का सारी चीज़ें लगाई जा रही होती है। और वहीं अपना जो एमसी होता है बाहर खड़ा हुआ होता है फ्यूनरल हाउस के। बाकी फ्यूनरल हाउस हमारे यहाँ पे तो नहीं है आई थिंक, कोरिया के अंदर जापान के अंदर होते होंगे आई थिंक। तो फिर वो जो अपना जॉनी सिंस रहता है अपने एमसी को बोल रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अच्छा हुआ कि तुम बोट के अंदर नहीं थे, याट के अंदर नहीं थे, ऐसा अपने एमसी को दिलासा दे रहा होता है। और बोल रहा होता है कि मैं जो मैडम और जो यंगेस्ट डॉटर है उन्हें लेने के लिए जाने वाला हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम एयरपोर्ट के ऊपर जाओ, और जो ओल्डेस्ट डॉटर है हमारी उन्हें यहाँ पे स्ट्रेटली ड्राइव करते हुए यहाँ पे लेके आ जाओ। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि ठीक है मैं समझ गया, ऐसा बोल के अपना एमसी चला जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। जहाँ पे जाने के बाद अपना एमसी जो अपना बोर्ड रहता है उसे लेके खड़ा हुआ होता है ये, और सोच रहा होता है कि मुझे अगर ठीक से याद होगा तो जो मैडम और जो यंगेस्ट डॉटर है उन्हें मैं एक कंपनी के इवेंट के अंदर मैंने उन लोगों को देखा था, लेकिन जो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि जब मैं ओल्डेस्ट डॉटर है उन्हें देखूंगा। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रो रही होंगी जब उन्होंने मतलब कि उन्हें पता चला कि उनका जो फादर है वो मर चुका है करंटली, और वो करंटली स्टडी कर रही हैं अब्रोड के अंदर। मुझे नहीं लगता, मतलब कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि वो कैसी दिखती होगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई तो पर्सन, कोई तो लड़की अपने आधार दिखाते हुए आ रही होती है, जिससे देख के अपना हमसे बोल रहा होता है कि आई थिंक वो आ चुकी है। और हम देखते हैं अपनी ओल्डेस्ट डॉटर को, उस बूढ़े की ओल्डेस्ट डॉटर को,
और अपना एमसी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है, बोल रहा था कि ओ एक इतनी ज़्यादा मतलब कि अपना एमसी बोल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वेल मैनर के साथ आ रही है, लेकिन उनका जो गेटअप है यानी कि जो मतलब कि कपड़े रहते हैं उनके साथ एक गलत क्या है, हाँ तुम लोग ही देख लो। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि क्या वो ब्रा नहीं पहनी है, क्या ये कोई अमेरिकन लाइफस्टाइल है, क्या है मतलब कि ये जो लड़की है ये कहाँ से भी ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। उसके गले से पानी नहीं जा रहा होता है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि हेलो माय लेडी, मेरा नाम जुनबेई है, हे जुनबेई, मैं आपके फादर का ड्राइवर हूँ, क्या मैं जो लगेज है उसे उठा सकता हूँ। तो फिर वो जो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा मतलब कि रूडली अपने एमसी को उसका लगेज दे देती है और आगे जा रही होती है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि कोई भी लुक पास नहीं, यानी कि उसे देखा भी नहीं और वैसे भी लगेज को फेंक दिया, ऐसा बोल रहा होता अपना एमसी। और बाद में जो अपना एमसी बोल रहा होता कि फक, ये जो बीच है कितनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे लगा था कि वो थोड़ी सी अच्छी होगी उसके फादर से तो, लेकिन इसकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से अपने बाप से मैच करती है। ये लगभग मतलब कि कॉफ़ी अपने कॉफ़ी मतलब कि पीने की कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी यानी कि उसकी तरह ही अपने फादर की तरह, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। और जो अपनी लड़की रहती है अपने एमसी से बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो, मुझे अपना मतलब कि रास्ता दिखाओ, ऐसा बोल रही होती है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि ठीक है, और उसे रास्ता दिखाते दिखाते अपने मतलब कि हम लोगों को बोल रहा होता है मन के अंदर कि मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ अपने आप को और थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। स्टिल एक चाइल्ड है जिसने कि अपने फादर को लॉस्ट किया है, तो फिर मुझे इसे एज मतलब कि ट्रीट करना चाहिए जैसे कि मैं डायरेक्टर यू को मतलब कि जो अपना बूढ़ा रहता था उसे ट्रीट किया करता था वैसे ट्रीट करना चाहिए इस लड़की को, ऐसा बोलते हुए वो जा रहा होता है भागते भागते और जो डोर होता है उसे ओपन कर देता है और बोल रहा था कि माय लेडी यहाँ पे आ जाइए प्लीज़। और बाकी मुझे माफ़ कर देना, एक्चुअली मतलब कि बोलने के कारण सुबह भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके कारण थोड़ा सा थक चुका हूँ, ठीक है। तो फिर जो अपनी माय लेडी होती है वो उसकी बात नहीं सुनती, वो डायरेक्टली आगे जा रही होती है और अपने एमसी देख के मतलब कि शॉक हो रहा होता है ये सारी चीज़ें, वो जाके डायरेक्टली आगे बैठ रही होती है। तो फिर अपने एमसी बोल रहा था कि माय लेडी, और मन के अंदर सोच रहा था कि एक क्रेजी बिच, इसे क्या लगता है कि ये कौन है, एक कमीने की बच्ची। तो फिर अपने एमसी बोल रहा था कि माय लेडी, अगर आप पीछे बैठोगी तो मुझे ड्राइव करने में आसानी होगी और आपको जहाँ पे भी जाना है मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ पे लेके जा सकता हूँ आपको। तो फिर अपनी जो माय लेडी होती है वो बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ प्लेन के सफ़र के कारण, 12 घंटे के सफ़र के कारण, तो फिर मुझे एक होटल के यहाँ पे लेके चले जाओ, ऐसा बोल रही होती मतलब कि होटल को जाना होता है उसे। फिर अपना एमसी ब्लश कर रहा होता है और बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर देना। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो फ्यूनरल हॉल का सीन, मतलब कि वहाँ का सीन जहाँ पे एक कार आ चुकी होती है, जहाँ से जो अपनी मैडम रहती है वो बाहर आ रही होती है और जो बटलर होते हैं अपनी मैडम को ग्रीट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं अपनी मैडम को, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है देखने से। फिर वो मैडम जो होती है अंदर जा रही होती है और वो जो कार रहता है उससे जो यंगेस्ट डॉटर होती है वो भी बाहर निकल रही होती है और वो दोनों आगे जा रहे होते हैं। तो फिर वो एक जो मतलब कि बटलर आई मीन जो ड्राइवर होता है वो दूसरे ड्राइवर से बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है जो मतलब कि अपनी मैडम थी उनका हस्बैंड अब पास ऑन हो चुका है यानी कि मर चुका है, लेकिन क्या तुमने देखा कि वो मतलब कि कहाँ से भी सैड नहीं लग रही थी। तो फिर जो दूसरा ड्राइवर था बोल रहा था कि सैड, ये क्या बुलशिट है, तो क्या तुम्हें नहीं पता है कि वो जो फकिंग होल्ड मैन था यानी कि अपना डायरेक्टर ह्यू, वो अपनी जो सेक्रेटरी थी उसके साथ फक कर रहा था बोर्ड के ऊपर, जिसके कारण वो मर गया। तो फिर ऐसा कोई भी नहीं मतलब कि ऐसी चीज़ मतलब कि जो अपनी मैडम है उसे रोने की कोई ज़रूरत है ही नहीं वैसे बुलशिट के लिए। तो फिर जो तीसरा ड्राइवर होता बोल रहा था कि हाँ तुमने सही कहा, और मतलब कि उन लोगों के अंदर ऐसी बातचीत हो रही होती है वैसे ही कि क्या तुम्हें पता है जब वो मतलब कि मैडम थी, अपनी मैडम करंटली वो जो प्रेग्नेंट थी तभी भी जो अपना डायरेक्टर था उसका एक लड़की के साथ चक्कर था, ऐसी बातचीत चल रही होती जो कि मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो फिर वैसे बातचीत चली रही होती है, लेकिन तभी अपना जो जॉनी सिंस होता है उन लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और अपना काम ठीक से करने के लिए उन्हें चिल्ला रहा होता है। तो फिर वो सभी लोग बोल रहे हैं सॉरी बॉस, सॉरी चीफ, ऐसे बोल के चले जाते हैं। और तभी अपने जो मतलब कि जॉनी सिंस रहता है उसे कॉल आ जाता है अपने एमसी का। तो फिर वो अपनी आवाज़ को ठीक करके बोल रहा होता है कि हेलो हे जुन भाई। तो फिर अपना जो डायरेक्टर मतलब कि अपना जो चीफ रहता है वो बोल रहा था कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, और वो डायरेक्टली वो जो रूम रहता है फ्यूनरल हॉल के अंदर जो रूम रहता है अपने डायरेक्टर का, वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो बोल रहा था कि मैम, और उसे बोल रहा था कि कैसे जो लेडी जेन है यानी कि होल्डेस्ट डॉटर
वो आ चुकी है कंट्री के अंदर, लेकिन उसने कहा है कि मतलब कि मैडम ने कहा है कि वो मतलब कि लेडी जेन ने कि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है, जिसके कारण वो जो लॉन्ग प्लेन का राइड था, मतलब कि सफ़र था, उसके कारण वो अब डायरेक्टली जो होटल है उसके अंदर सो के थोड़ा-सा रेस्ट लेके आएगी। तो फिर क्या मुझे बताना चाहिए कि उनको डायरेक्टली फादर के फ्यूनरल के लिए आना चाहिए? तो फिर जो मैम रहती है वो बोल रहे होते हैं कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना टाइम खुद से ले सकती है और वो डायरेक्टली आ जाएगी सुबह तक। तो फिर अपना जो जॉनी सिंस होता है बोल रहा था कि ठीक है, तो मैं बता देता हूँ मतलब कि अपने एमसी को। तो फिर वो चला जाता है ग्रीट करके। तो फिर अपनी जो मैम होती है वो स्माइल कर मतलब कि स्माइल नहीं कर रही होती है, वो थोड़ा-सा निराश हो जाती है, सैड हो जाती है और बोल रही होती है कि तुम डॉटर, तुम सेल्फिश डॉटर, तुम्हारा जो फादर है वो मर चुका है अब करंटली, तो थोड़ा-सा अच्छा बन जाओ, ऐसा बोल रही होती है कुछ तो। और हम देखते हैं होटल का सीन। ठीक है, होटल का सीन जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो चिप से बातचीत कर रहा होता है कि कैसे वो चेक इन कर लिया है, ऐसे वैसे बातचीत कर रहा होता है अलग अलग चीज़ें। तो फिर जो चिप रहता है वो बोल रहा था कि कल लेके आ जाना, वैसे वैसे बात कर रहा होता है। तो फिर अपने एमसी बोल रहा था कि ठीक है, मैं कल लेके आ जाऊँगा मैडम को, माँ लेडी को, लेडी जेन को। और अपने एमसी को दिखाई जा रही होती है कैसी बूटी, हिलती हुई बूटी। तो फिर हम देखते हैं कि वो डोर के अंदर आ जाते हैं, आई मीन रूम के अंदर। और अपनी जो मैम रहती है वो डायरेक्टली अपने कपड़े चेंज करना स्टार्ट कर देती है, अपने जो क्लॉथ्स रहते हैं उन्हें निकालना स्टार्ट कर देती है। अपने मैम से बोल रहा था कि मिस, मैं आपको पिक करने के लिए कल आ जाऊँगा आपका लंच होने के बाद, तो फिर आप अब रेस्ट कर सकते हो। लेकिन अपने मैम से शक हो रहा होता है कि वो जो अपना कपड़ा होती है उसे उतार रही होती है उसके सामने ही। तो फिर अपने कपड़े उतार लेती है, पूरी तरीके से नंगी हो जाती है। और वो अपना एम से बोल रहा होता है कि क्या इससे कोई भी एम्बेरसमेंट नहीं हो रही है, कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, ये तो कम्प्लीटली नेकेड हो चुकी है मेरे सामने ही। और वो जो अपनी मैडम होती है माय लेडी, वो अपने एमसी के ऊपर ही कपड़ा फेंक देती है। जो माय लेडी होती है, ठीक है, लेडी जेन, वो अपने एमसी से बोल रही होती है कि तुम मेरे लिए कुछ वाइन और चीज़ जो है उसे मंगा लो, तब तक मैं एक शावर ले लेती हूँ। तो फिर वो ऐसा बोल के चली जाती है शावर लेने के लिए। अपना एमसी बोल रहा होता है कि ये फकिंग गर्ल, इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है अपने फादर से ज़्यादा, मतलब कि ये और अपने जो फादर यानी कि डायरेक्टर ही हो, वो दोनों सेम ही हैं। और ये तो बहुत मतलब कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा मतलब कि उस टाइप की लड़की उसके डायरेक्टर से भी, ठीक है, मतलब कि फादर से भी 10 गुना ये लड़की है, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। जो रूम सर्विस वाली गर्ल होती है वो लेके आ जाती है चीज़ और वाइन को। बाकी मुझे नहीं पता कि चीज़ को वैसे भी खाते हैं, ठीक है। और बाद में अपना जो एमसी होता है बोल रहा होता है उस लड़की से, रूम सर्विस वाली की, यहाँ पे उसे रख दो। तो फिर जो मतलब कि अंदर से जो लेडी जेन होती है बोल रही होती है कि मेरा जो शावर है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उसे जाने के लिए नहीं बोल रही, मतलब कि अब हम बोलते हैं ना वैसे बोल रही होती है। तो फिर अपना एमसी मन के अंदर बोल रहा था कि तुम्हें थोड़ा-सा शांत रहना चाहिए, वरना ये जो दूसरे लोग हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वो जो लड़की रहती है उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो अपने एमसी से बोल रही होती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम दोनों अपना गुड टाइम स्पेंड करो और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गुड लक। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल रहा होता है अपना एमसी। अपना एमसी बोल रहा होता है कि ये जो फैमिली है इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ हो रहा हूँ, स्पेशली ये जो फादर और ये जो डॉटर हैं इनके कारण। बाकी जो फादर है तो मर ही चुका है अब करंटली तो फिर वो जो लड़की होती है अपनी माय लेडी लेडी जेन, वो बाहर आ जाती है और बोल रही थी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। और बोल रही थी कि जो वाइन है वो आ चुका है। फिर अपना एमसी बोल रहा था कि यहाँ ये अभी आया गया है वाइन। तो फिर जो अपनी लेडी जेन होती है बोल रही होती है कि मेरे साथ थोड़ा सा ड्रिंक करने के लिए आ जाओ ना। फिर अपना एमसी बोल रहा था कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी भी ड्राइव करना है। ऑल्सो मैं सोच रहा था कि मैं अब जो वर्क है उससे ऑफ ले लूँ, मतलब कि उसका टाइम हो चुका है अपने एमसी का। तो फिर अपनी जो मैडम जेन होती है वो बोल रही होती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे साथ थोड़ा सा तुम्हें ड्रिंक करना चाहिए? और वैसे भी जो कार है तुम इसे पार्क कर लो यहाँ पे और तुम टैक्सी से जा सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे सो सकते हो। अपने एम से शर्मा रहा होता है और मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा आगे तक जा रही है, क्या ये सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है मुझे। और अपने एमसी का वो खड़ा हो रहा होता है, ठीक है। अपना एमसी बाद में बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अब चलता हूँ, मैं आपको कल मिलता हूँ। तो फिर वो जो लड़की रहती है यानी कि लेडी जेन, वो बोल रही होती है कि तुम्हारा और ये जो मेरा जो मीट है यानी कि मिलना, ये लास्ट मीटिंग है।
अपना एमसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तो फिर वो बोल रहे होते कि ये मेरा जो फादर का फ्यूनरल है, उसके बाद मैं डायरेक्टली जो अमेरिका है वहाँ पे जाने वाली हूँ, तो तुम सोचना भी मत कि मैं वापस आने वाली हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ एज अ बॉस की लड़की नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड ड्रिंक कर सकते हो, और यही आज के लिए है। ऐसा सिडक्टिव तरीके से बोल रही होती है, यानी कि एक तरीके से अपने एमसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, ऐसा समझ लो। तो फिर अपने एमसी भी शर्मा जाता है, उसके उस चीज़ का ऊपर उसका ध्यान जा रहा होता है। तो फिर अपने एमसी बोल रहा था कि ठीक है मैं एक लास्ट थोड़ी सी ही ड्रिंक करूँगा। फिर अपनी जो लेडी जेन होती है बोल रही होती है कि ठीक है, और बाद में वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। बाकी ये जो चीज़ है मैं उतनी नहीं बताऊँगा कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तुम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि दो बेवड़े दारू पी के क्या बातचीत कर रहे हैं, वैसे बातचीत कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो लेडी जेन मतलब कि वैसे बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे अपना एमसी जो होता है बोल देता है कुछ, तो लाइक वो क्यों ज्वाइन किया एज अ ड्राइवर। तो फिर वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और अपने एमसी से बोल रही हो कि तुम कितने ज़्यादा बड़े स्टूपिड हो। ऐसे उनके अंदर बातचीत चल रही होती है। तो फिर लेकिन जो अपनी डॉटर रहती है वो बोल रही होती है कि मुझे कोई भी मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा वर्थलेस डॉटर हूँ, मुझे कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं मेरे फादर और डैड से। तो फिर अपने हमसे बोल रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हो और साथ ही तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, ऐसे मतलब कि बेस्टलेस बातें चल रही होती है उन लोगों के अंदर। और जो अपनी मैम मतलब कि मैम होती है मतलब कि लेडी जेन होती है, वो बोल रही होती है कि मेरा जो फादर था वो एक नंबर का कमीना पर्सन था, मुझे उससे कुछ भी नहीं लेना देना नहीं, मतलब कि लेना देना कुछ भी नहीं है मेरे फादर से। वो मतलब कि लेडी जेन जो होती है बोल रही होती है कि मुझे मतलब कि मेरे फादर से उतना कुछ नाता नहीं था, मैं उतने ज़्यादा क्लोज नहीं थी मेरे फादर से। जो भी सारी चीज़ें हुई है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई, उसे बहुत ही अच्छा पनिशमेंट मिला मेरे फादर को, ऐसे बातचीत चल रही होती है। ऐसे बातचीत बातचीत करते करते वो सो जाती है आई थिंक। फिर अपने एम्स को भी वही लग रहा होता है कि वो सो गई है, लेकिन बाद में वो उठ जाती है। उठने के बाद वो अपने बिस्तर के ऊपर चली जाती है। तो फिर अपने एम से बोल रहा था कि क्या तुम सोने वाली हो। तो फिर वो बोल रही थी हाँ मैं अब सोने वाली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसा बोल के वो गिर जाती है और अपने एम से उसे ही देख रहा होता है, उसके स्पेशली बूटी को। तो फिर अपने एम से आगे बढ़ रहा होता है और तुम्हें क्या लगा कि वो कांड करेगा? नहीं यार, अपना एम से बहुत ज़्यादा सीधा साधा है। फिर वो उसको मतलब कि कंबल जो था उसको उसे मतलब कि डाल रहा होता है उसके ऊपर कंबल। लेकिन जो लड़की रहती है अपनी लेडी जो ना जागी हुई होती है, वो बोल रही होती है अपने एम से कि तुम क्या कर रहे हो, सीरियसली तुम कितने ज़्यादा बड़े गधे हो, इडियट हो। और अपने एमसी का टाइप पकड़ लेती है और अपने एमसी को अपने बॉडी के ऊपर गिरा लेती है। और अपने एमसी बोल रहा था कि हाँ। तो फिर वो बोल रही थी कि तुम्हें और भी ज़्यादा कितना हिंट देना चाहिए एक्शन करने के लिए। और बाद में वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। बाकी तुम देख लो कितना ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं। बाकी किस कर ही लेते हैं एंड के अंदर। अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा कि अब सुबह ही मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जिसके कारण मैं करंटली रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि थोड़ी सी बोल बोल के मेरा गला सूख ना, मतलब कि क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। गला सूख रहा है ऐसा समझ लो, बहुत ज़्यादा बोलने के कारण। सुबह एडिटिंग की मतलब कि सुबह रिकॉर्डिंग किया था, अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और साथ ही मतलब कि मैं जो रिकॉर्डिंग है वो हर बार 7 बजे करता हूँ शाम में, क्योंकि कोई भी ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। लेकिन आज होली होने के कारण बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा तुम लोगों को भी, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट बोला है इस वीडियो के अंदर। और इतना ही था। बाकी 500 व्यूज़ जो होते हैं वो हो जाते हैं, या फिर लगभग 10 कमेंट्स भी कर लोगे तुम, तो फिर मैं इसके आगे के एपिसोड जो है उसे अपलोड कर दूंगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा। वरना भूल ही जाओ, इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो भी आएगी भी, ठीक है। इतना ही था। बाकी चलते हैं, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड के अंदर। तब तक ले टाटा बाय बाय सायोनारा गुड लक। मिलते हैं भाई लोग। बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। हाँ, थक चुका हूँ मैं भाई।